जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर के इस अमेजिंग वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असमीकाओं के क्वेश्चन। थोड़े अलग टाइप के हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, बड़े बड़े लॉन्ग। लेकिन अब इसमें हम लोग करने वाले हैं वर्गमूल संबंधी, यानी कि वर्गमूल संबंधी है, असमीकाओं के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में? तो स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करें आज की कार्यवाही। चलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल। जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान से देखें, जो पुराने बच्चे हैं वो भी ध्यान से बिल्कुल देखें, है ना। फुल इंटेंट के साथ देखें, फुल डेडिकेशन के साथ देखें, ध्यान से बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जो मैं आपको सवाल समझाऊं उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकें, क्योंकि सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग खेलने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ, ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में। यदि मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट में जो संख्या है, माना कि x माइनस का 2 है, माना एक संख्या है x माइनस का 2, है ना। तो ये संख्या क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक, आप बताएंगे। धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी। यदि ऋणात्मक होती तो कैसा हो जाती? यदि ऋणात्मक होती तो काल्पनिक हो जाता। अंडर रूट ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता, धनात्मक होगा। यदि ऋणात्मक होता तो काल्पनिक हो जाता। तो इतना समझो कि जो अंडर रूट में संख्या होती है या क्वांटिटी होती है वो कैसे होती है? धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या? अंडर रूट एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस का एक्स। कैसा? 5 माइनस का एक्स। अब इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कैसा है? अंडर रूट एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस का एक्स। अब इसे कैसे करें? तो पहला स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसके, ना। तो पहला स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले x माइनस का 2, अंडर रूट में जो क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि 0 से बड़ी या बराबर होती है। तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा? x ग्रेटर देन 2, यानी कि x बराबर 2 आएगा। तो इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे, कितना आएगा? 2 प्लस माइनस, माइनस का इनफाइनाइट ग्रेटर है तो यहाँ से आएगा ऐसे। यहाँ क्लोज ब्रैकेट का साइन है, इसलिए डार्क सर्कल लगाया। तो कैसा आएगा? 2 कॉमा इनफाइनाइट। यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि अनंत का किसी को पता नहीं होता, जिसका अंत ना हो उसका किसी को पता नहीं होता, है ना। इसलिए यहाँ इनफाइनाइट आएगा, जिसमें ओपन ब्रैकेट आएगा। अभी समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, स्टेप अभी फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट स्टेप। तो 5 माइनस का एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इतना आएगा। तो माइनस का गुणा करेंगे या माइनस कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो x माइनस का 5 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो x माइनस का 5, यहाँ साइन बदल जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। जब भी हम लोग माइनस का गुणा करते हैं तो साइन बदल जाता है, ये आपको अच्छी तरह पता है, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आप लोग ध्यान से देखना है ना। तो यहाँ आएगा x बराबर 5, इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे। तो 5 आएगा यहाँ, प्लस माइनस कहाँ जाएगा? माइनस जाएगा, क्योंकि क्या है? क्योंकि लेस देन है। क्या है? लेस देन, इसलिए माइनस का जाएगा।
माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 5 ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को, ये पहला कह रहा है कि 2 से बड़ा और यहाँ 5 से छोटा, यानी कि 2 से बड़ा 5 से छोटा। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2,5 क्लोज ब्रैकेट x बिलोंग्स टू। यहाँ देखो 2 से कैसा है, बड़ा है, यहाँ 5 से कैसा है, छोटा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना यार, देखो ऐसे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसका मतलब है कि x जो है 5 से छोटा है और यहाँ x जो है 2 से बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका, यहाँ ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा था कि जब इन इक्वलिटी में दोनों साइड पॉजिटिव संख्या हो तो हम वर्ग कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया जो अंडर रूट में क्वांटिटी होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, यानी कि अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो यानी कि हम इसका वर्ग कर सकते हैं। तो करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस का एक्स। तो स्क्वायर किया दोनों का, स्टेप नंबर आपका क्या है, सेकंड। दोनों का स्क्वायर किया, उसके बाद x माइनस का 2 आया, यहाँ आएगा 5 माइनस का x। तो माइनस का x इस साइड आएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 2x हो जाएगा। प्लस का x 2x, और जो 2 माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7। तो x बराबर आएगा आपका 7/2। अब इसको हम लोग इसमें दिखाएंगे, देखना बिल्कुल ध्यान से। अब x माइनस का x इज इक्वल टू आया 7/2, तो इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे। सभी लोग ध्यान से देखना, एक सिंपल सी संख्या लाइन बनाई, इनफाइनाइट, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट, बीच के बीच 7/2, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अब हम इन तीनों में से ऐसी संख्या लेंगे, मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को संतुष्ट करे। तो 2 भी आ जाएगा पहले तो, और यहाँ 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखना तीनों में कैसा है, डार्क, इसमें भी डार्क है, इसमें भी डार्क है, इसमें भी डार्क है, और इसमें भी, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट हैं तीनों में। आप देखना बिल्कुल ध्यान से। अब ऐसी संख्या लेनी है कि जो तीनों को संतुष्ट करे। सबसे पहले 2,5 था, तो यहाँ हम 2,5 बना लेते हैं ऐसे। ए वाला यहाँ कैसा है, ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव, इस साइड ऐसे जाएगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ए वाला। कॉमन पार्ट कौन सा है, ए वाला। तो आंसर आपका आ जाएगा 7/2,5। इतना आंसर आपका आ जाएगा, दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा ऐसे, x बिलोंग्स टू। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। देख लो ध्यान से, बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान से देख लें। बिल्कुल करना क्या है, सबसे पहले अंडर रूट में जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। जब धनात्मक होती है तो उसको हम 0 से बड़ा लिख सकते हैं या 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हल किया तो दोनों को हल किया, हमने देखा कि यहाँ x जो है 2 से बड़ा है और यहाँ 5 से छोटा है, तो दोनों को हमने मिलाकर लिख दिया। इतना कर लोगे, ओके। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ समझ में ना आया हो शायद आपको, तो इसको मैंने कैसे लिखा है ना, इसको देखना, x कैसा है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 5 से छोटा। अब दोनों में क्लोज ब्रैकेट का साइन है, तो कैसे लगाएंगे, 2,5। मैंने आपको बताया था कैसा, 2,5 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का साइन है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अभी आपको समझ में आ गया।
अच्छा, उसके बाद पहला स्टेप करने के बाद हम लोगों ने दोनों का वर्क किया। वर्क करने के बाद जितना भी आंसर आया उसको हमने लिख लिया। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों को संतुष्ट करे, है ना। तो 7/2, 5, इसमें 2 भी आ जाता है और संतुष्ट भी हो जाता है, बस सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस बात ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बहुत हैं, क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस एक नंबर हो जाएगी सभी लोगों की बिल्कुल। हाँ, आप देखिएगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सेकंड आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अंडर रूट 2 माइनस का एक्स, और यहाँ है आपका 2 माइनस का एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का है, और यहाँ ग्रेटर देन एक्स माइनस का 4, यहाँ ग्रेटर देन एक्स माइनस का 4। अब इसको देखो आप लोग, अब इसको देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपका कि जो क्वांटिटी है इसमें अंडर रूट के अंदर वो कैसे लेंगे, धनात्मक। तो 2 प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम यहाँ माइनस हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का एक्स आएगा या 2 आएगा, तो x माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 1 आएगा, x माइनस का 2 आएगा, तो x माइनस का 2 और यहाँ x प्लस का 1 आएगा, इतना आएगा, है ना, लेस देन इज इक्वल टू 0, इतना। अब देखना ध्यान से सभी लोग, इतना आ गया। अब इन दोनों को हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 1, दोनों को हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। उसके बाद सिंपल सी एक संख्या लाइन बनाएंगे, सिंपल सी एक संख्या लाइन बनाएंगे। हाँ, तो ए बनी एक संख्या लाइन, माइनस का इनफाइनाइट यहाँ आएगा, प्लस का इनफाइनाइट, है ना। माइनस का 1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल आएगा, और लेस देन है तो माइनस का आएगा। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, है ना। तो माइनस का 1, 2 क्लोज ब्रैकेट, पहला तो आपका ये आया, पहला आपका ये आया। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब जो x माइनस का 4 है हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम दोनों लेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो सबसे पहले जब x माइनस का 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, तब क्या करेंगे, तब क्या आएगा, यहाँ देखना बिल्कुल, -2 प्लस का x आएगा, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कैसा है, x माइनस का 4, इतना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 2 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका x माइनस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 16, और यहाँ माइनस का 8x। इतना आने के बाद यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका प्लस का 9x,
और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 14 ग्रेटर देन 0, इतना बचेगा, है ना, इतना बचेगा। तो माइनस कॉमन लिया तो 2x² प्लस का 9x बचा, और यहाँ प्लस का 14 कॉमन लिया ना, माइनस का ग्रेटर देन 0। अब जब माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब देखना आप लोग ध्यान से, अब इसका हम क्या निकालेंगे, इनका हम डी निकालेंगे, डी, समझना ध्यान से, डी इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, है ना, सिंपल सा डी निकाला तो माइनस का b क्या है, माइनस का 9, b का होल स्क्वायर 81 आएगा, यहाँ माइनस का 4ac यानी कि 4 52 इंटू 2 यानी कि आएगा 120, इतना आएगा समथिंग। हाँ, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आएगा आपका 19 या 21 आएगा, जो कि निगेटिव है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि डी जब नेगेटिव होगा तो जो समीकरण है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, माना धनात्मक होगा, है ना। अब आप देखो यहाँ जो है ये धनात्मक होना चाहिए, लेकिन 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 अभी समझो आप, लेकिन 0 से छोटा है, जो असंभव है। कैसा है, असंभव। यहाँ देखो कैसा है, धनात्मक है, लेकिन जो ये कह रहा है ना, जब इसको हमने 0 से बढ़ा लिया तो क्या क्या कह रहा है कि 0 से छोटा है, यानी कि धनात्मक है। धनात्मक तो है नहीं है, धनात्मक है, तो क्या कैसा हो जाएगा, x आ जाएगा आपका 5, x = 5, इतना आ जाएगा, क्योंकि असंभव है, कोई आंसर ही नहीं आएगा। एक बार x - 4 हम नेगेटिव ले लेते हैं ना, तब देखते हैं, नेगेटिव लेंगे तब देखेंगे। नेगेटिव लेते हैं ना, अब हमने x - 4 को नेगेटिव लिया, अब क्या आएगा, 0 से छोटा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, अब इसको हल करेंगे ना, अभी देखना आप लोग, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि हाँ, सबसे पहले अब इसको लिख लेते हैं हम, 2 प्लस का x माइनस का x² ग्रेटर देन x माइनस का 4। अब चूंकि अंडर रूट क्या कैसा है, धनात्मक है, तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसको हमने कैसे लिखा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। अब आप लोग देखो, नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये कंडीशन सही है, नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव होता है, यानी कि कंडीशन जो है वो सही है। तो x - 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सही हो जाएगी, मतलब कि 0 से छोटा ले सकते हैं, यानी कि ऋणात्मक ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखो कि जब ऋणात्मक लिया तो सही है, पॉजिटिव से छोटा ही तो होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक से बड़ा होता है पॉजिटिव, बस ऐसा, धनात्मक, सिंपल सी बात। तो मतलब कि ये कंडीशन आपकी सही है। तो अब इस केस में आप लोग देखना बिल्कुल ध्यान से, आप देखना आप लोग बिल्कुल ध्यान से ना। तो इसको हम लोग अब संख्या रेखा में दिखाएंगे, इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे। तो 4 आया, कैसा जाएगा, माइनस जाएगा, तो माइनस ले गए, माइनस जाएगा तो माइनस ले गए। आप देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ कैसा आया था, यहाँ -1, 2 आया था, है ना, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे -1, 2। कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ इन दोनों ऋणात्मक जाएगा, है ना, दोनों में हम लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे, तो जो कॉमन पार्ट आएगा आपका वही आंसर है। कितना आएगा, -1, 4, कितना, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बस सिंपल सी बात है, यही आपका आंसर है, इतनी ही बात है बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ध्यान से देख लो।
इसके दो केसेस बनेंगे, एक बार इसको धनात्मक लेना पड़ेगा, एक बार इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो मैंने धनात्मक लिया, उस धनात्मक लिया तो कैसा आया, असंभव, मतलब कि वो हो ही नहीं सकता है ना, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ जो समीकरण आया था वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ बता रहा था कि नेगेटिव है, 0 से छोटा बता रहा था, इसलिए वो नहीं हो सकता है ना। अब आप